दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में और इस पृथ्वी पर प्रेम की लाखों निशानियां जो कि ईश्वर ने छोड़ी हैं हमें देखने के लिए, उन्हीं निशानियों में से आज बात करते हैं हम निधवन की। निधवन यानी वृंदावन में स्थित वो वन जहां पर आज भी रात को 12 बजे के बाद राधा रानी और भगवान कृष्ण और उनकी अन्य गोपियां मिलकर रास करती हैं, नृत्य करती हैं। कहा जाता है कि उस नृत्य को आज तक कोई नहीं देख पाया, उस नृत्य का कोई गवाह नहीं बन पाया है। यदि किसी ने उस रास को देखने की कोशिश की, यानी निधवन में होने वाले रास को जो कि 12 बजे के बाद होता है, राधा रानी और भगवान कृष्ण के रास को अगर देखने की कोशिश की, तो वो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या वो कुछ कहने लायक ही नहीं रहता, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, दूसरे ग्रहों की जानकारी रख रहा है, लेकिन वृंदावन में स्थित निधवन के बारे में अभी तक इंसानों के पास सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर रात को 12 बजे के बाद जो भगवान कृष्ण और राधा जी का रास होता है उसके बारे में वो कुछ कह सके। कहा जाता है कि शाम को वन को, जहां पर वन है, निधवन है, वहां से सभी लोग चले जाते हैं, उसका गेट बंद हो जाता है। मजे की बात यह है कि वहां पर शाम को जो पक्षी वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, बंदर होते हैं और जीव जो होते हैं, वो भी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। यानी कि इंसान के बारे में तो हम ये कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं कि पुजारी लोग वहां से हटा देते होंगे, लेकिन वहां पर रहने वाले बंदर और जीव और जो पक्षी हैं वो भी वहां शाम को चले जाते हैं, जो किसी ना किसी प्रकृति की एक माया के प्रति इंडिकेट करता है। सदियों से निधवन के बारे में मान्यता है कि वहां पर रात को राधा रानी और भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास किया करते हैं। रास करने के बाद वो वहां पर रंग महल है, रंग महल में शयन लगाया जाता है, वहां पर विश्राम करते हैं। और जब अगले दिन हम देखते हैं वहां पर जाकर, तो ऐसा लगता है यहाँ पर रात को कोई लेटा है या वहां पर शयन किया है। निधवन में स्थित जितने भी पेड़ हैं वो तुलसी के पेड़ हैं। तुलसी के पेड़ वो आपस में गुठे हुए हैं और नीचे की तरफ झुके हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो तना होता है, यानी कि वो बढ़ते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि वहां पर जो पेड़ है, यानी तुलसी के जो पेड़ है, उनका तना जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। ये अपने आप में एक विचित्र है। इन तुलसी के पेड़ों की एक मान्यता है कि आज तक भी एक भी पत्ता कोई यहां से ले जा ना पाया। अगर इन पत्तों को भी कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कोई ना कोई अहित हो जाता है। और जो ये तुलसी के जो पौधे लगे हुए हैं, यानी जो वन है, उस वन के चारों तरफ जो मकान है, उनकी खिड़कियां वन की तरफ नहीं होती, यानी दूसरी तरफ होती हैं। निधवन में ही बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाने में व्यस्त रहते थे तो राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा के वहीं रख ली, तो इसीलिए वहां पर जो मंदिर है वो बंसी चोर राधा रानी मंदिर है। निधवन के बारे में मैं भी कुछ ज्यादा कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर रात को भी सैटेलाइट से वहां पर देखा जाए तो वहां पर बिजली ऐसी चलती दिखाई देती है। तो हो सकता है कि राधा रानी की जो चमक यानी रोशनी प्रकाशमान है वही उस सैटेलाइट से दिखाई देता हो। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी।